Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about word formation. तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के इम्पोर्टेंट जो मेंबर्स हैं बच्चों उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि नाउन के बारे में हमने पढ़ा, प्रोनाउन के बारे में पढ़ा, देन एडजेक्टिव्स के बारे में एंड वी ऑल्सो कवर्ड वर्ब्स. तो आज हम इन्हीं इम्पोर्टेंट मेंबर से हम एक मेंबर से जैसे दूसरे की जगह देना, तो उसको हम स्टडी करेंगे कि कैसे नाउन से हम वर्ब बना सकते हैं या नाउन से हम एडजेक्टिव बना सकते हैं या इसी तरह से एंटोनिम यानी विपरीतार्थक शब्द, तो उसको बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट डू वी मीन बाय वर्ड फॉर्मेशन. तो वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है बच्चों? द स्किल to change words from one parts of speech to another parts of speech is called वर्ड फॉर्मेशन. देखो कितना सिंपल है कि वर्ड फॉर्मेशन का मीनिंग क्या है. वर्ड फॉर्मेशन का मीनिंग है ये वो स्किल है जब हम शब्द को एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें पता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन एक्सेट्रा, ठीक है. तो जब एक किसी वर्ड को एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज करते हैं, क्या करते हैं? चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्ड फॉर्मेशन. क्लियर? तो जब हम वर्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं देन वी हैव टू टेक केयर ऑफ थ्री थिंग्स. हमें तीन चीजों का ध्यान रखना है. उसमें एक जो चीज है बच्चों वो तो है हमारा प्राइमरी वर्ड्स. प्राइमरी वर्ड्स, तो जो प्राइमरी वर्ड्स हैं वो क्या है? आई विल टेल यू अबाउट दैट वन. और दूसरा जो है इसके लिए हमें प्रीफिक्स का पता होना चाहिए. प्रीफिक्स क्या होते हैं, ठीक है. थर्ड जो है हमें सफिक्स का पता होना चाहिए. इन चीजों का हमें जब पता होगा ओनली देन वी वुड बी एबल टू मेक वर्ड्स फॉर्मेशन. ओके, तो प्राइमरी वर्ड्स क्या होते हैं बच्चों? सपोज करो प्राइमरी वर्ड्स यानी प्राइमरी का मीनिंग जो एक ओरिजिनल वर्ड्स है. सपोज करो हियर आई एम राइटिंग फूल, इसका मीनिंग क्या है? मूर्ख. तो इसके आगे प्राइमरी वर्ड्स आर दोज वर्ड्स विच आर नॉट कंस्ट्रक्टेड बाय प्रीफिक्स और सफिक्सेस. यानी ना तो उनके आगे प्रीफिक्स लगा होता है, कोई पहले कोई उपसर्ग, ना ही कोई बाद में प्रत्यय या सफिक्स लगा होता है. सपोज करो यहाँ पे फूल है, फूल का मीनिंग क्या हो गया? ये क्या है? इट्स अ नाउन. नाउन हो गया ना. तो ये क्या है? ना ही तो इस फूल के पहले कोई वर्ड लगा है, ना ही इसके बाद कोई सफिक्स लगा है. तो ऐसे वर्ड्स जिनके पहले प्रीफिक्स नहीं लगा होता और जो ना किसी सफिक्स से बनते हैं, जो ओरिजिनल हैं, उनको हम बोलेंगे प्राइमरी वर्ड्स. ठीक है, तो एक तो हमें ये ध्यान रखना है. और प्रीफिक्स जैसे मैंने पहले ही बोला, इट बिकम्स ऑफ प्री प्लस फिक्स. जो पहले फिक्स हो जाए यानी जो प्राइमरी वर्ड्स के पहले लग जाए. जैसे अगर अब मैं यहाँ पे फूल की बात करती हूँ तो सपोज करो मैं यहाँ पे बनाती हूँ बी लगा दिया मैंने, बी के आगे मैंने किया फूल, इट बिकम्स बीफूल. क्या बना? बीफूल. अब देखो यहाँ पे हमने क्या लगाया? प्रीफिक्स. ये इस प्राइमरी, ये जो फूल है प्राइमरी वर्ड है, इसके आगे मैंने बी को ऐड किया, ये प्रीफिक्स हो गया, इसके पहले फिक्स हो गया, तो ये हमारा बन गया प्रीफिक्स. क्लियर? तो इसी तरह से हमारा सफिक्स जो होता है, सफिक्स वो क्या होते हैं? जैसे मान लो यही है या मैं कोई और वर्ड्स लेती हूं तो उसमें जैसे मैंने कोई भी वर्ड बोला, सपोज करो कंपार्ट, ठीक है, कंपार्ट, और इसके बाद मैंने लगा दिया मेंट. तो यहाँ पे जो मेंट है ये इस वर्ड के बाद में लगा है. क्लियर? तो ये हमारा हो गया सफिक्स. क्लियर? ये चीजें क्लियर होनी जरूरी है वर्ड फॉर्मेशन के लिए. अब मैं आपको बताती हूं कि अगर हम, मतलब ये प्राइमरी वर्ड्स मैंने बोला, प्रीफिक्स बोला एंड देन आई टॉक्ड अबाउट सफिक्स. तो प्रीफिक्स जब लगते हैं तो ऐसे वर्ड से हम क्या फॉर्मेशन कर सकते हैं. तो जो भी हमारे प्राइमरी वर्ड्स के बाद में अगर हम प्रीफिक्स को लगाते हैं तो उससे हम दो तरह के वर्ड्स बना सकते हैं, वर्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं. क्या?
एक तो हम कर सकते हैं प्रीफिक्स अगर किसी प्राइमरी वर्ड्स के आगे लगाएं तो एक हम बना सकते हैं वर्ब, ठीक है, और दूसरा हम बना सकते हैं एंटोनिम। एंटोनिम क्या होता है बेटा? विपरीतार्थक शब्द। एंटोनिम जो हमारे ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, विपरीतार्थक शब्द, समझ आया? तो वो किससे बनते हैं? जब हम प्राइमरी वर्ड के आगे हम अगर कोई प्रीफिक्स लगाते हैं तो उनसे बनता है विपरीतार्थक शब्द बन सकता है या फिर वर्ब बन सकता है। अब मैं इसमें आपको बताऊं, अगर मैं फूल का ही जैसे मैंने एग्जांपल लिया तो यहाँ पे फूल क्या था बच्चों? ये एक नाउन है ना, मूर्ख नाउन बन गया। इसके आगे मैंने बी लगाया, ये प्रीफिक्स लग गया, एंड देन आई रॉट फूल, इट बिकम्स बी फूल। तो ये बी फूल क्या है? मूर्ख बनाना। तो देखो ये नाउन था मूर्ख और इसका मीनिंग बन गया मूर्ख बनाना। तो मूर्ख बनाना क्या हो गया? वर्ब। तो एज आई टोल्ड यू कि प्रीफिक्स लगाने से, किसी प्राइमरी वर्ड के आगे प्रीफिक्स लगाने से उससे या तो वर्ब बनेगा या एंटोनिम बनेगा। ये हमने क्या बना दिया? वर्ब बना दिया। इसी तरह से देखो एंटोनिम कैसे बनता है? मैंने लिखा हैप्पी। हैप्पी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? यानी खुश। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है ना, खुश। इस हैप्पी के आगे अगर मैंने एन लगा दिया प्लस मैंने लिखा हैप्पी, क्या बन गया? अनहैप्पी। समझ आ गया? अनहैप्पी। तो ये क्या बन गया? हैप्पी का ऑपोजिट मतलब ये हो गया खुश, और ये ना खुश मतलब नाराज। तो ये क्या हो गया? ये विपरीतार्थक शब्द जिसको हम बोलेंगे एंटोनिम। समझ में आ गया? तो ये क्या है? प्रीफिक्स, यानी प्राइमरी वर्ड्स के आगे जब हम प्रीफिक्स लगाते हैं तो उससे हम दो तरह की वर्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक हम करते हैं वर्ब बना सकते हैं किसी नाउन से या एडजेक्टिव से, या फिर हम एंटोनिम बना सकते हैं। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड, दिस इज द रूल, ठीक है? जब प्रीफिक्स लगाते हैं तो मेनली ये दो टाइप के वर्ड्स बनते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द सफिक्स। तो सफिक्स अगर हम लगाते हैं उससे क्या क्या बनता है? आई एम टेलिंग यू। नाउ आई विल टॉक अबाउट सफिक्स। तो सपोज करो ये है हमारा सफिक्स, क्योंकि प्राइमरी जो वर्ड है वो तो दोनों में ही रहेगा। सफिक्स, ओके। मैंने बोला कि जिन प्राइमरी वर्ड्स के बाद में, सफिक्स का मीनिंग होता है जो बाद में, दैट आर फिक्स्ड लेटर ऑन एट द बैक साइड ऑफ द वर्ड। तो जब सफिक्स लगाते हैं तो उनसे हम बना सकते हैं नाउन, उनसे हम वर्ब बना सकते हैं, उनसे हम एडजेक्टिव्स बना सकते हैं, वन मोर हम उनसे एडवर्ब बना सकते हैं। क्लियर? ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे कि सफिक्स जब किसी प्राइमरी वर्ड के पीछे लगता है तो वर्ड फॉर्मेशन में हम नाउन बना सकते हैं, वर्ब बना सकते हैं, एडजेक्टिव बना सकते हैं, आइदर एडवर्ब बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला, फॉर एग्जाम्पल वन इज एग्री, इससे क्या बनेगा? आई विल टेल यू। अनदर वर्ड आई एम टेकिंग बोल्ड, ओके। बोल्ड का मीनिंग क्या है? इन द सेम मैनर इफ आई से ब्रेव, ब्रेव। अब पहले तो ये जो वर्ड्स हैं, रूट वर्ड्स, ये क्या है? प्राइमरी वर्ड्स हैं। तो इन प्राइमरी वर्ड्स के आगे ये क्या? एग्री क्या है? सहमत होना। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया वर्ब, है ना। अब इसके आगे देखो, अगर मैंने लगाया एग्री के आगे मैंने लगा दिया मेंट, क्या बन गया? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट जो है वो क्या हो गया? ये नाउन बन गया, यानी एक समझौता या एग्रीमेंट हुआ। ये हो गया एग्री होना। तो ना वर्ब से हमने क्या बनाया बच्चों? नाउन। और क्या लगाया प्रीफिक्स में? मेंट। वो अग्री के बाद मेंट लगाया, इट बिकम्स एग्रीमेंट। तो फ्रॉम वर्ब्स हमने इसको वर्ड फॉर्मेशन में चेंज किया नाउन। तो देखो एक पार्ट ऑफ स्पीच से, ये वर्ब था, एक पार्ट ऑफ स्पीच से जब हमने सफिक्स लगा दिया, मेंट क्या है? इट इज सफिक्स। तो और ये क्या है? ये प्राइमरी वर्ड है ना। तो प्राइमरी वर्ड के बाद जब हमने सफिक्स लगाया तो जैसे कि मैंने बोला था कि एक पार्ट ऑफ स्पीच से, यहाँ पे ये वर्ब है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इससे हमने सफिक्स लगा के दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज कर दिया। इट इज कॉल्ड वर्ड फॉर्मेशन। तो इट बिकम्स एग्रीमेंट। क्लियर? नाउ टेक द सेकंड वन। अब बोल्ड जो है, बोल्ड क्या है? ये एक विशेषता है कि ही इज वेरी बोल्ड बॉय, बहुत ही बहादुर है। तो यहाँ पे ये हो गया एडजेक्टिव। क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव विशेषता। अब बोल्ड के आगे मैं क्या लगाती हूँ? BOLD प्लस I अप्लाई LY। LY क्या है?
ली जो हमने लगाई ये क्या है, ये सफिक्स है, तो इससे क्या बन गया, बोल्डली। कैसे लड़ा, बहादुरीता से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब बन गया। जो एडजेक्टिव की विशेषता बताई इसने, ये बन गया बोल्डली। क्लियर? तो ये क्या हुआ, फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव सेट बिकम्स adverb by applying ly after the primary words. Clear? Now take the last one. Last क्या, again we have brave. तो brave को हम क्या बोलेंगे, बहादुर हो गया। फिर से क्या बोलेंगे इसको, एडजेक्टिव हो गया, विशेषता है। इसके आगे हम क्या लगाएंगे, ब्रेवरी, है ना, ब्रेवरी, ये क्या बन गया, बहादुरी। अगेन क्या हुआ, नाउन। तो ये जो है इस तरह से, अब मैं आपको और काफी सारे एग्जांपल्स दूंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा वर्ड फॉर्मेशन है क्या। क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से है तो दिखने में बड़ा सिंपल है, बट नॉर्मली हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा जो माइंड है वो इधर जाता ही नहीं है कि एक वर्ड से दूसरे वर्ड में हम कैसे इसको मीन्स फॉर्म करें, कैसे बनाएं। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड। नाउ आई विल गिव यू एम्पल एग्जाम्पल्स कि हाउ टू मेक वर्ड फॉर्मेशन। ओके, तो ये बच्चों मैंने वर्ड फॉर्मेशन के कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं जिनसे आपको बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, प्राइवेट वर्ड बोलते हैं, ये क्या है, प्राइवेट, सारे प्राइमरी वर्ड्स हैं जिनके ना आगे कोई प्रीफिक्स है ना कोई पीछे सफिक्स है। दिस ऑल आर कॉल्ड प्राइमरी वर्ड। तो अब इन प्राइमरी वर्ड्स के पीछे ये सारे मैंने अभी सफिक्स वाले दिए हैं, ठीक है, बाद वाले। तो देखो इनमें क्या बनता है, प्राइवेट से हम क्या बना सकते हैं, जैसे cy ऐड करके, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, प्रीवियसली, है ना, प्रीवियसली, ये क्या हो गई, सारे नाउन बनेंगे ऑलमोस्ट। तो प्राइवेट से प्रीवियसली, ठीक है। एजेंट से क्या बना, अब आप मुझे लगता है मेरे साथ साथ आप शुरू हो गए होगे, एजेंसी बन गया। फ्रीक्वेंट से क्या बना, फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही, फ्रीक्वेंसी। इन्फेंट, इन्फेंट का मीनिंग होता है न्यूबॉर्न बेबी को बोलते हैं, नवजात शिशु को। और जो अवस्था होती है हमारी एक इन्फेंसी की, मतलब बहुत छोटे से बचपन की, वो जो है उसके आगे हम टी को हटा के हम क्या करेंगे, इन्फेंसी, ठीक है। इन्फेंसी हो गया हमारा, जैसे एडोलसेंस होता है, वेस्क, और ये इनके आगे cy हमने सफिक्स ऐड किया, ठीक है। ऐसे ही अब दूसरा है लीक होना, यानी जैसे पाइप लीक हो रहा है तो यहाँ पे हमने एज लगा दिया। क्या लगाया, यहाँ पे हमने क्या चेंज किया, सफिक्स एज, हर एक में एज लग जाएगा। लीक, लीकेज, ये लीक जो है, लीक हो रहा है, ये वर्ब से एक तरह से कहीं ना कहीं इससे बना लीकेज, ठीक है, पाइप में लीकेज हो रहा है, पानी निकल रहा है। ऐसे शॉर्ट का क्या बना बच्चों, एज लगाओगे तो शॉर्टेज, है ना, एज लगा, एज लगा। तो ये भी क्या है, AGE सफिक्स लगाया हमने। तो शॉर्ट यानी छोटा, नाउन भी हो सकता है, शॉर्टेज मतलब उसकी भी कमी हो सकती है, एडजेक्टिव से वो बन गया। मैरी मतलब शादी करना, मैरी का विवाह, तो हम क्या लगाते हैं, AGE, है ना। तो वाई का हम नॉर्मली क्या करते हैं, आई में चेंज करते हैं और AG। मैरिज, शादी करना, मैरिज, शादी, नाउन हो गए सारे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ कम टू दिस वन। पास होता है दो मीनिंग, मतलब पास करना, पास से गुजरना, ठीक है। ये एक तरह से वर्ब हो गया, इसके आगे भी हम क्या लगा देंगे, AGE, बन गया पैसेज, ठीक है। इसके आगे वेस्टेज का क्या बना, ई को हटा देंगे, S, वेस्टेज बन गया, यानी ये चीज वेस्ट है और ये वेस्टेज है, कूड़ा, वेस्टेज मटेरियल। पिलग्रिम क्या होता है बच्चों, पिलग्रिम होता है मतलब तीर्थ जो यात्री होता है, ठीक है। और पिलग्रिमेज लगा देंगे, AGE लगाएंगे हम, पिलग्रिम, देखो यहां तक बिल्कुल सेम है, स्पेलिंग क्या ऐड करना है, AGE, ये बन गया पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज होता है कोई भी तीर्थ स्थान, जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं तो क्या है, पिलग्रिमेज हो गया। और जो पिलग्रिमेज तीर्थ स्थान पे जाने वाले होते हैं वो कौन होते हैं, वो पिलग्रिम्स होते हैं, तीर्थ यात्री होते हैं। तो पिलग्रिमेज जो है वो एक तीर्थ स्थान आप बोल सकते हो, और ये पिलग्रिम हो गया। क्लियर, AG हमने लगाया, स्पेलिंग से। अब यहाँ पे देखो अप्रूव है, अप्रूवल का हम क्या बनाएंगे, अप्रूव तक तो हम लिखेंगे, E हटा के AL लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने सफिक्स लगाया AL, तो अप्रूव का अप्रूवल हो गया, ठीक है, अप्रूव करवाया, अप्रूवल मिल गया मुझे, उसकी स्वीकृति मिल गई। रिफ्यूज करना, मना करना वर्ब है, इसके आगे भी ई हटा के हम AL लगा देंगे, ये हो जाएगा रिफ्यूजल, है ना, मनाही, मनाही नाउन है, रिफ्यूज होता है मना करना, तो वर्ब से नाउन बन गया, ठीक है। ट्राई, कोशिश करना,
ट्राई एंड ट्राई अगेन, है ना। तो यू मस्ट ऑल्सो ट्राई एंड लर्न ऑल दिस वर्ड्स। कोशिश करते रहो, वर्ब्स है। तो ट्राई से क्या बना, ट्रायल। ट्रायल क्या होता है, कोशिश, और इसका मीनिंग होता है ट्राई, कोशिश करना, ये है ट्रायल, ठीक है ना, एक प्रयास किया, एक वो किया। इसी तरह से यहाँ पे AL हमने लगाया। अब एक्सेप्ट के आगे हम क्या लगाएंगे, ANCE, ये भी क्या है, सफिक्स है। तो एक्सेप्ट के आगे क्या करेंगे, स्वीकार करना, वर्ब है, एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेप्ट तो वही आ गया, सिर्फ हमें क्या लगाना है, ANCE, एक्सेप्टेंस बन गया। डिस्टर्ब करना, वर्ब, डिस्टर्बेंस, है ना, सेम स्पेलिंग है, डिस्टर्बेंस, क्लियर। तो ये आपके मैंने ऑलमोस्ट बताया। नाउ आई विल गिव यू सम मोर एग्जांपल्स सो दैट यू मे लर्न टू फॉर्म द वर्ड्स। नाउ सम मोर एग्जांपल्स, ताकि हमें सारे वर्ड फॉर्मेशन की जानकारी हो जाए, ठीक है। अब देखो अलॉट है, अलॉट करना। तो अगर हम इसके आगे आपको क्या लग रहा है, क्या लगाएंगे, हम सफिक्स लगाएंगे मेंट। तो क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट, है ना, अलॉटमेंट। किसी को प्लॉट अलॉट कर दिया तो मैंने उसका अलॉटमेंट ले लिया, ठीक है। अचीव के आगे क्या लगा देंगे, अचीव के आगे बन गया अचीवमेंट, ई को हटा के और हमने बना दिया अचीवमेंट। असाइनमेंट देते हैं ना टीचर्स कि ये असाइनमेंट है, ये प्रोजेक्ट है, ये वर्क आपका होमवर्क है। तो असाइन करना, देना, ये सारे ऑलमोस्ट क्या है, वर्ब है। इनसे हम क्या बना रहे हैं, ये नॉर्मली नाउन बन रहे हैं सारे, ठीक है। तो यहाँ पे असाइन का आ गया असाइनमेंट, क्लियर बच्चों। काम होता है शांति, शांत रहना, काम रहना। तो ये क्या है, दिस इज एन एडजेक्टिव। देखो बच्चों, अगर आप, मैंने जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पीछे बताए हैं, अगर आप हर पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से जान लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे हम अपने फ्रेंड्स को नाम से बुलाते हैं, उसका नाम ये है, उसका ये है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये क्या है, ये वर्ब है। अचीव क्या है, दिस इज ऑल्सो वर्ब। असाइन क्या है, दिस इज ऑल्सो वर्ब। और ये क्या है, ये सारे नाउन्स बन रहे हैं, क्लियर है। तो ये इनका अलग अलग नाम जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में आई टॉट यू, अकॉर्डिंगली यू हैव टू मींस ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच विद देयर नेम। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया। अब काम का क्या बन गया, कामनेस, यानी शांति हो गई एक तरह से। तो कामनेस क्या हो गया, इट्स अ नाउन। और ये क्या था, एडजेक्टिव। ईगर उत्सुक होना, वर्ब आ गया फिर से। वर्ब का हमने क्या बनाया, ईगरनेस। तो यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, नेस बना रहे हैं। यहाँ पे क्या लगाया, सफिक्स मेंट लगाया, समझ आ रहा है। इनमें NESS लग रहा है, NESS लग रहा है। हैप्पी का क्या बनेगा, हैप्पी में जब लास्ट में Y आता है तो उसको हटा के हम क्या कर देते हैं, IE जो भी लगता है आगे, ठीक है। तो इसका बन जाएगा हैप्पीनेस। हमने Y को रिमूव करके I लगाया एंड देन वी मेड इट हैप्पीनेस, खुशी। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बच्चों, हमने नाउन सीखे थे ना, नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, खुशी जिसको हम महसूस कर सकते हैं। और हैप्पी हो गया एडजेक्टिव, खुश है वो, ही इज वेरी हैप्पी, है ना। डार्क, अंधेरा, इसको भी एडजेक्टिव ले सकते हैं या नाउन भी, सॉरी एडजेक्टिव ही है। तो क्या बन गया, डार्कनेस, अंधेरा। नेस को हमने लगाना, कम टू दिस वर्ब। अब एक्ट के आगे मैं आपको ION, है ना, एक्ट होता है वर्ब, एक्ट करना, काम करना। इसका बन गया एक्शन, एक्शन लेना, है ना, ION। देन अट्रैक्ट, आकर्षित होना, वर्ब है। अट्रैक्शन नाउन बन गया, तो अगेन अट्रैक्शन, क्लियर। सेलिब्रेट करते हैं कोई चीज को, हमने बना दी ई को हटा के सेलिब्रेशन, ठीक है। RATI जो भी है, ION, तो यहाँ पे बना दिया सेलिब्रेशन, क्लियर, ION। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट हो गया वर्ब एंड प्रोटेक्शन हो गया यानी सुरक्षा करना, ये हो गया नाउन। सॉल्व, सॉल्व का क्या बनेगा, सॉल्यूशन। थोड़ा सा टिपिकल लगा होगा आपको, सॉल्व करना। और ये इसका हम क्या दे रहे हैं, सॉल्यूशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत छोटे छोटे हैं बट हमें आना चाहिए। अब लगा होगा कि भाई यहाँ पे लगा तो वही है ION, लेकिन इसका फॉर्मेशन थोड़ा सा चेंज लग रहा है, तो सॉल्व का बना सॉल्यूशन। ये कुछ चीजें प्रैक्टिस से भी आती हैं, जब आप इनको बार बार सेंटेंसेस में यूज करते हैं, व्हेन यू स्पीक देन अगेन एंड अगेन, तो ऑटोमेटिकली दे सेट ऑन योर टंग, ओके। रिसीव का क्या बन जाएगा, प्राप्त करना। रिसीव का बताओ मुझे जल्दी से, क्या हुआ, रिसेप्शन। बोलते हैं ना आज उसकी रिसेप्शन पार्टी में जाना है, तो वो वाली चीज आ गई। यहाँ पे भी हमने क्या किया, रिसेप्शन। अब बिल्कुल ही चीज हो गई, रिसीव एंड रिसेप्शन। अप्लाई करते हैं, अप्लाई का क्या होगा, एप्लीकेशन, है ना, एप्लीकेशन देनी है मुझे जॉब के लिए क्या करना है,
अप्लाई करना है, टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो ये अप्लाई करना वर्ब हो गया, एप्लीकेशन दिया उस जॉब के लिए, दैट इज नाउन। रिवाइज का भी आपको बहुत अच्छे से पता है, रिवीजन है ना, रिवाइज करो बच्चों, टीचर बोलते हैं ना, तो रिवीजन करते हैं आप। जब टीचर सेड, टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू रिवाइज एंड द स्टूडेंट्स टुक रिवीजन। तो one more example, the last one, then the whole idea, the whole concept of verb formation will be crystal clear in your mind. तो ये जो बच्चों, ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। अगर इसको, वैसे तो देयर इज नो एंड ऑफ एक्सरसाइजेस, तो लेकिन हमें क्या करना है, अगर इफ यू कीप एक्सरसाइजिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, देन यू विल नो हाउ टू मेक द वर्ड्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ स्पीच टू अनदर वन। तो इसमें देखो, अब यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स है। एक्चुअली मैंने अभी तक जो भी आपको एग्जाम्पल दिए वो सारे सफिक्स के दिए जो बाद में जुड़ते हैं। यहाँ पे मैं प्रीफिक्स और सब मिसलेनियस भी दूंगी, ठीक है, मिश्रित जो होते हैं। तो फ्रेंड जो होता है वो एक नाउन है, लेकिन अगर हम कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके आगे ना बी लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, वर्ब बन जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, फ्रेंड, दोस्त, लेकिन मैंने बोला बी फ्रेंड यानी दोस्त बनाना, तो यहाँ पे बी लगा दिया हमने, क्या लगाया, ये जो प्रीफिक्स है बी लगा दिया, तो ये क्या है, ये बन गया, ये हमारा बन गया बी फ्रेंड। इसी तरह से कोई भी ऐसा नाउन हो उसके आगे बी ई बी लगा दिया, लार्ज का एन लार्ज लगा दिया, लार्ज हो गया नाउन या बड़ा एडजेक्टिव, और उसके आगे एन लार्ज हो गया या बी फ्रेंड हो गया, नॉर्मली वो वर्ब बन जाते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो फ्रेंड, बी फ्रेंड, ऐसे ही हेड के आगे सिर्फ ये नाउन है और हेड के आगे हमने लगाया बी हेड, तो इसका मीनिंग एक तरह से सिर को मतलब वो जैसे काट देने वाली फॉर्म में होता है ना, उस वे में आ जाता है। ऐसे ही फाइन है, तो फाइन का हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने री लगा दिया, रिफाइन, इसको रिफाइन कर दो, इसमें बी लगाया, इसमें बी लगाया, इसमें मैंने री लगा दिया। ये सारे क्या है, ये है प्रीफिक्स, और यार फॉरगॉट टू राइट ओवर हियर प्रीफिक्स, ये सारे क्या है बच्चों, प्रीफिक्स हैं। इसी तरह से सर्कल के आगे मैंने लगाए एन और सर्कल को सेम रख दिया, तो सर्कल हमारा नाउन था, बट जब हमने ये प्रीफिक्स एन ऐड कर दिया तो ये तो हो गया सर्कल, गोला, एन सर्कल होता है गोला खींचना, ड्रॉ अ सर्कल, तो मीनिंग ये क्या बन गया, दिस बिकम्स अ वर्ब। जॉय का क्या बन जाएगा, खुशी, खुशी क्या है, मतलब एक नाउन हो गया, और इसके आगे ई एन लगा दिया, एंजॉय, एंजॉय करो, ये वर्ब बन गया। कितने सिंपल है ये, बट वी नेवर एक तरह से फोकस ओवर दीज थिंग्स, हम कभी सोचते ही नहीं है। इसी तरह से पावर के आगे मैंने लगा दिया एम्पावर, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं ना, तो वो पावर के आगे हमें देखने में वो भारी भरकम वर्ड लगता है, उसमें एम लगाया है बस, पावर के आगे एम्पावर मतलब सशक्तिकरण, और ऐसे ही एम्पावरमेंट, देखो अगर मैं एक थोड़ा सा इसमें मेंट भी लगा दिया मैंने, तो ये एक ऐसा वर्ड है, पावर हमारा क्या है, ये प्राइमरी वर्ड है, इसके पहले हमने प्रीफिक्स एम लगाया और इसके साथ मेंट सफिक्स भी लग गया, तो कई ऐसे वर्ड्स होते हैं विच आर फॉर्म्ड बाय एडिंग प्रीफिक्स एज वेल एज सफिक्स। तो यहाँ पे एम्पावर बोला वैसे तो मैंने, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, एम्पावरमेंट भी होता है जब हम कहते हैं ना विमेन एम्पावरमेंट, यानी महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं, तो वो ये वाला सशक्तिकरण है, महिलाओं को स्ट्रॉन्ग बनाना, उनको पावर देना, ठीक है। तो एम्पावर हो गया। फ्रेश का क्या हो जाएगा बच्चों, फिर हम रिफ्रेश कर देंगे, आप लोग अपने फोन को रिफ्रेश करते हैं, है ना, फ्रेश, ताजा, तो ये फ्रेश फ्रूट है, एडजेक्टिव हो गया, और रिफ्रेश क्या हो गया, अगेन वर्ब हो गया। क्लियर। अब इधर में आपको कुछ मिसलेनियस, मिसलेनियस होते हैं मिक्स्ड वर्ब, जिनके रूल्स तो होते हैं बट वी हैव टू लर्न देम बाय हार्ट, बाय प्रैक्टिस। तो बात का मतलब क्या होता है, नहाना, इसके आगे अगर हम सिंपली ई ऐड करते हैं, ई भी क्या है, सफिक्स में आ गया, मिसलेनियस है, तो यहाँ पे मैंने लिखा बाथ, तो ये ई लगा के इसके प्रोनाउंसिएशन भी चेंज होगी, बेद। तो बाथ जो है ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, लेकिन आपको बच्चों मैंने वर्ब्स में पॉजिटिव वर्ब्स बताई थी। बाथ होता है खुद नहाना, बेद होता है नहलाना। हम किसको नहलाते हैं, जो छोटा बेबी होता है, जो खुद नहीं नहा सकता, या बुजुर्ग लोग होते हैं जब बीमार होते हैं तो उनको हम नहलाने में उनकी हेल्प करते हैं, तो दोनों ही वर्ब है। ये बात हो गया, ये हो गया बेद, मीन्स किसी को नहलाना। क्लियर। ऐसे ही क्लोथ, क्लोथ का मतलब क्या होगा, मतलब कपड़ा, अनस्टिच्ड वन, जो सिला हुआ नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं क्लोथ, ई लगा दिया, तो ये हो गया एक तरह से ड्रेस या पहनने वाली फॉर्म में, ठीक है।
अगर मैंने इसी के आगे एक और बनता है क्लोथ्स, ये एस लग गया इसमें, क्लोथ्स का मीनिंग फिर नाउन में बन जाता है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, तो यहाँ पे ड्रेसेस, इसका मीनिंग क्या है बच्चों, ड्रेसेस, ठीक है। आई हैव मेनी क्लोथ्स, मेरे पास काफी सारे ड्रेसेस है। क्लॉथ, क्लॉथ, क्लॉथ्स, ठीक है। तो ये आपको बड़े अच्छे से समझना है, ये वर्ड फॉर्मेशन है, इसमें ई एडिंग हुआ, इसमें एस हुआ, प्लूरल बन गया, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब जो दूसरा है वो क्या है, फूड। फूड क्या होता है, खाना। अब सोचो फूड, खाना, ये तो हमारा हो गया फूड, नाउन, ठीक है। इससे हम क्या बना सकते हैं, फीड, कहते हैं ना कि डॉग्स को फीड खिला, मीन्स ही फीड्स द स्ट्रे डॉग्स डेली, वो जो हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं उनको डेली खाना खिलाता है। अगेन वही बात होगी, ईट होता है, देखो एक ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और भी ले रही हूँ, सपोज तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ईट। ईट क्या हो गया, खुद खाना खाना, मैं खा सकती हूँ, आई एम एबल, आई डोंट हैव एनी इलनेस। लेकिन फीड होता है अगेन छोटे बच्चे को खिलाना या किसी बीमार पर्सन को खुद खिलाना व्हेन ही इज नॉट एबल टू टेक द फूड हिमसेल्फ, या बुजुर्ग आदमी को खिलाना व्हेन ही इज बेड रिडन। तो यहाँ पे एक्चुअली ईट की बात नहीं हो रही थी, आई वाज टेलिंग यू कि फूड से वर्ड फॉर्मेशन चेंज किया, फूड नाउन है, फीड हो गया खिलाना, ये वर्ब हो गया, क्लियर। ऐसे ही देखो ग्रास, ग्रास क्या होता है, घास। घास क्या होती है, नाउन है ये, है ना, एक छोटे छोटे जो प्लांट्स उसका नाम है। अगर हम इससे चेंज करें तो इसका वर्ब बनाए तो क्या बनेगा, ग्रेज। ग्रेज क्या होता है, घास चरना, तो एनिमल्स आर ग्रेजिंग इन द मीडोज, समझ में आ गया। तो ग्रास से ग्रेज बना, फूड से फीड बना। इन द सेम वे फुल, फुल होता है मतलब फुल है ये भरा हुआ, उसका हम बना देंगे फिल। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा माइंड यूज करना है, फुल का फिल बना। इसी तरह से लाइफ, लाइफ को हम क्या करते हैं, लिव करते हैं, लाइफ हो गया नाउन, और लिव होता है रहना, मतलब लाइफ को लिव करना, आई लिव माई लाइफ वेरी हैप्पीली, क्लियर। तो ये क्या है, ये हो गया हमारा वर्ब। कितना सिंपल है, फुल, फिल, लाइफ, लाइफ। अब लास्ट की जो दो चीज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मीन्स पुट योर अटेंशन कंप्लीटली ओवर दिस वन। देखो एक चीज क्या है, सीई, और ये भी सीई। आपको बच्चों ये ध्यान रखना है कि जिस भी वर्ड के बाद में एडवाइस, जैसे सीई है और मैं यहां पे लिखूं एडवाइज, ये एसई हो गया। ऐसे प्रैक्टिस, प्रैक्टाइज, ये क्या हो गया, प्रैक्टिस और प्रैक्टाइज। तो यहाँ पे जो है सीई, सीई, बट यहाँ पे क्या हुआ, सीई की जगह वी यूज्ड एसई, एसई। तो ये ध्यान रखना है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इस तरह से फॉर्म होते हैं। सी जो है दैट इज चेंज इनटू एस एंड द रेस्ट रिमेन्स द सेम, बट उसका वर्ड फॉर्मेशन चेंज हो जाता है। तो एडवाइस जो होता है बेटा वो हमेशा होता है नाउन। क्या होता है, नाउन। जैसे ये क्या हो गया, एडवाइस, सलाह, ओनली सलाह। लेकिन जब हम ये सेंटेंस में यूज करते हैं एडवाइस, तो ये बन जाता है वर्ब, और इसको हिंदी में हम कहेंगे सलाह देना या सलाह लेना, ठीक है। अब जैसे मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, ही gave me a piece of advice, कभी भी एडवाइसेस नहीं होता, pieces of advice या piece of advice, ठीक है। तो उसमें तो ये वाली एडवाइस, gave वर्ड हमने उसमें यूज किया, समझ आ रहा है। हल्का सा I have to rub these one just to make you understand the last one, so that क्योंकि इन जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, तो I will make you understand by writing the sentence। जैसे he gave me a piece of advice, ठीक है। एक सेंटेंस तो हो गया एडवाइस, उसने मुझे एडवाइस दी, पीस ऑफ एडवाइस या पीसेस ऑफ एडवाइस। एडवाइस की कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, अगर ज्यादा बहुत सारी सलाह दी तो यहाँ पे पीसेस कर देंगे, ए हटा देंगे, क्लियर। ही गेव मी पीस ऑफ एडवाइस, उसने मुझे सलाह दी। अब देखो यहाँ पे ही क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, गेव क्या है, ये मेन वर्ब आ चुका है बच्चों। तो यहाँ पे जो ये है, ये एडवाइस बना, नाउन, तो वर्ब आ चुका है, यानी ये एडवाइस नाउन है, तो नाउन के साथ वर्ब तो लगाना ही पड़ेगा। विदाउट वर्ब वी कैन नॉट मेक द सेंटेंस, तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। तो ये वाला जो एडवाइस है, इसके साथ हमें गेव या गिव जो ये है, इस वर्ब की रिक्वायरमेंट थी बनाने की। बट इफ आई राइट डाउन ही एडवाइज्ड मी, देखो इसमें कुछ भी नहीं लगाया, ना पीस ऑफ एडवाइस, नथिंग एल्स, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये क्या है, ये ऑलरेडी वर्ब है,
उसने मुझे सलाह दी। तो यहाँ पे गिव जो था ना, गिव प्लस एडवाइस, एडवाइस ये मिलके बना ये एडवाइस। क्लियर बच्चों? तो अब इसी तरह से प्रैक्टिस और प्रैक्टाइस की वी विल टॉक। तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा कि द टीचर asked the students, let me rub this one to make you clear. So the teacher asked the students to do practice, ठीक है। दूसरा मैं लिखती हूँ सेंटेंस इसी का, the teacher asked the students to practice। वेरी सिंपल। देखो बच्चों, अब सेम सेंटेंस है, हमने यहाँ पे प्रैक्टिस बोला, ठीक है, तो प्रैक्टिस हो गया अभ्यास। दिस इज नाउन। क्लियर? तो जब नाउन आया है तो वर्ब की रिक्वायरमेंट है। तो स्टूडेंट ने कहा बच्चों को टू डू, तो डू इज व्हाट? डू इज अ वर्ब। तो ये वर्ब किसके साथ लगा है? इस नाउन के साथ, क्योंकि ये तो नाउन है तो वर्ब तो यूज हुआ नहीं। डू प्लस प्रैक्टिस बिकम्स प्रैक्टाइस। समझ में आया? लेकिन इसमें जो है, सॉरी, ये देखो, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू प्रैक्टिस। टीचर ने बच्चे से कहा अभ्यास करो। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी जो है ये वर्ब है, तो यही चीजें आपको ध्यान रखनी है। और इस तरह से यू हैव टू कीप प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो डेफिनेटली वन डे यू विल हैव फुल कॉन्फिडेंस और आपको बहुत चीजें क्लियर होती जाएंगी। और ये बिल्कुल मैथमेटिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग है। जिस तरह से एक रूल को हम दूसरे उसमें चेंज करते हैं, आंसर आता है, तो इन द सिमिलर वे जो हमारे ग्रामर पोर्शन है इसको भी हमें मैथमेटिकल रूल्स की तरह समझना जरूरी है। जैसे बच्चों हमारे वर्ड फॉर्मेशन का जो टॉपिक था ये एक तरह से हमने कवर किया है। आप प्रैक्टिस करते रहिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपको लगता है कि दीज आर वर्थ शेयरिंग विद अदर्स तो प्लीज शेयर and like and subscribe and keep learning. Thank you.